Hello students, welcome to iExamB. My name is Vineet Rasaili and in today's video, we will practice some synonyms and antonyms for SSC exam. As you know, synonyms, antonyms and other vocab questions are very important for SSC exam. और अगर आप सही अप्रोच से तैयारी करते हैं तो आप अपने इंग्लिश के स्कोर को काफ़ी बढ़ा सकते हैं और आप बाकी सेक्शंस के लिए भी एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। तो कुछ बातों का हम लोग स्टूडेंट्स ध्यान में नहीं रखते हैं कि जब भी आपको कोई वोकैब बेस्ड क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस बात को मत भूलिए, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो कभी कभी जल्दीबाजी में ये नहीं समझ में आता है कि आपको सिनोनिम खोजना है या एंटोनिम देखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक जितने भी सेक्शंस हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, बाकी सेक्शंस में भी आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको सिमिलर मीनिंग वर्ड देखना है, सिनोनिम या ऑपोजिट मीनिंग वर्ड। दूसरा है, जब आप वर्ड को देखते हो तो वर्ड से आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो इससे आपको आंसर्स को एलिमिनेट करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कुछ वर्ड न्यूट्रल भी हो और आपको यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप वर्ड का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको आंसर को जल्दीबाजी में ये नहीं जंप, यू डोंट हैव टू जंप, रीड ऑल द आंसर चॉइस। इसमें 4 वर्ड्स होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, ईच आंसर यू शुड रीड केयरफुली एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द ऑप्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो on the basis of how you read the question and how you read the option, you should quickly try to eliminate. You have to eliminate. Basically क्या है कि you are racing against time. आपके पास समय कम होता है तो आपको quickly eliminate करना होगा और आप इस प्रकार अपने आंसर को कुछ ही सेकेंड्स में, विद इन सेकेंड्स, यू कैन एक्चुअली बूस्ट योर स्कोर। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन में एक ट्रिक ये है कि जो सिनोनिम्स होते हैं, बिल्कुल रिलेटेड सिनोनिम्स होते हैं, वो एक साथ किसी भी एक वर्ड का सिनोनिम है तो 2 आंसर तो हो नहीं सकते, ऐसा ऑप्शन होता नहीं है एसएससी के एग्जाम में। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनको एलिमिनेट कर दें। उसी प्रकार कोई एंटोनिम का भी कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर में उसके जो पेयर्स होंगे उसमें जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड सिनोनिम्स हैं उनको आप एक झटके में आप हटा सकते हैं और इस प्रकार you can narrow down to the final answer. Okay guys, let's start the practice. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गौर से पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिनोनिम ये है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम तो नहीं कहेंगे, सिमिलर मीनिंग वर्ड। ठीक है, रेजिम का सिनोनिम क्या है? कंट्री, रूल, टेरिटरी या स्पेस। ओके, तो आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग द नेहरू रेजिम मैनी डैम्स वर बिल्ड इन इंडिया। ओके, तो रेजिम का मतलब क्या होता है? रेजिम का मतलब होता है रूल। तो बाकी सब आसान वर्ड है, कंट्री, टेरिटरी और स्पेस। तो यदि आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन की डिजाइन में क्या है कि टेरिटरी और स्पेस ये रिलेटेड वर्ड है और रूल का मतलब, तो रेजिम का मतलब ऐसे भी टाइम से होता है, टाइम से, टाइम पीरियड ऑफ रूल। ठीक है, और कंट्री, टेरिटरी और स्पेस दे आर सिमिलर वर्ड्स और ये वैसे एलिमिनेट किए जा सकते थे। दूसरा वर्ड है, दूसरा क्वेश्चन है सिनोनिम का जेनेरिक। जेनेरिक का सिनोनिम क्या होगा? स्पेसिफिक, डेफिनिट, यूनिवर्सल या प्रिसाइज। अब ये आपको सोचना है। ठीक है, तो आपने सुना होगा जेनेरिक ड्रग्स होते हैं। अगर आप ऑप्शंस में देखें तो स्पेसिफिक जो है जेनेरिक ड्रग वो दवाई होती है जो काफी, उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता, वो हर जगह पे काम करती है। ठीक है, जेनेरिक का मतलब होता है जनरल। तो इसका जो ऑपोजिट है स्पेसिफिक, ये डेफिनिट, सीधे आप उड़ा सकते हैं। ओके, तो और प्रिसाइज भी लगभग वैसे ही। प्रिसाइज का मतलब है 1 पॉइंटेड, राइट। तो हमको सिनोनिम ढूंढना है तो इसका सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग वर्ड वुड बी यूनिवर्सल।
Okay, let's move on to the third one. Reluctant. What is the synonym for reluctant? Unwilling, pleased, afraid, yes, steady. Okay, steady means slow and steady wins the race. Okay, जो स्थिर है. Others are simple words, afraid, pleased and others. Okay, तो reluctant का मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है unwilling. So guys, it is important. देखो, आपको vocab में आपको मेहनत करनी है, रीडिंग से और प्रैक्टिस से. रेगुलरली वर्ड्स को पढ़ें और समटाइम्स इफ यू आर लकी तो you will find direct meanings of the words, but remember that you have to eliminate the choices. Okay, you have to make use of the word, think whether the word is positive or negative, and then find out the answer. Okay, the fourth word is ramification. Ramification thoda sa it's a longer word, maybe new word for some of you. Options are inception, consequence, source or satisfaction. Inception means beginning. There is a movie also by that name. Inception means beginning. Consequence, you know, result. Okay, and in fact ramification means consequence, after effects. Okay, so हम कह सकते हैं the ramifications of the farm bill, the farm laws are not known. We can't say. तो ramification का मतलब क्या है? Consequences. What will be the consequences of the farm law? It will be difficult to say. All right. So let's move on to the last in this set. Motive. This is an easier word. ये बहुत difficult word नहीं है. Motive का मतलब क्या होता है? Reason, utility, बेनिफिट और चांस. अब मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आपको उस वर्ड को यूज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए. तो sometimes we say that it is difficult to say what was the motive, what was his motive behind this action. Motive means रीजन बिहाइंड व्हाट यू डू. आप जो करते हैं उसके पीछे कारण क्या है. तो मोटिव का मतलब रीजन हो गया. ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टू द सेट. वी विल डू सम एंटोनिम क्वेश्चंस. ध्यान, एंटोनिम्स आर ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स. अब इसमें आप एक जो तरीका आसानी से अपना सकते हैं कि देखिए, एंटोनिम में के क्वेश्चन में या सिनोनिम के क्वेश्चन में ये कंफ्यूज करने के लिए वैसे भी जब टेस्ट सेट किया जाता है तो एंटोनिम के क्वेश्चन में कुछ उस वर्ड के सिनोनिम भी ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं. तो उनको एक झटके में आपको पहले ही हटा दीजिएगा. ऑलराइट. हैजर्ड. हैजर्ड का मतलब आपने एक कॉमन ही वर्ड है. हैजर्ड का मतलब क्या होता है? इट्स वेरी हैजार्डस, डेंजरस. ठीक है, ये कॉमन वर्ड है. कहीं पे लिखा होता है बायो हैजर्ड, कहीं पे लैबोरेटरीज में आपने देखा होगा हैजर्डस मटेरियल. तो हैजर्ड का मतलब रिस्क होता है, लेकिन हमें यहां पे क्या ढूंढना है? एंटोनिम और अपोजिट मीनिंग वर्ड. सो ये उड़ा. पेरिल का मतलब भी रिस्क होता है. ओके, गैम्बल इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्क. गैम्बल का एक मतलब जुआ होता है एंड गैम्बल ऑल्सो मीन्स ए रिस्क. तो लो जी, आंसर आ गया सेफ्टी. इसमें कोई आंसर. एसएससी में काफी नंबर, 10 से 15 नंबर तो आप यूं ही 2-3 मिनट में आप कमा सकते हैं अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा रीडिंग की तरफ ध्यान देंगे. vocab can actually give you a lot of edge over your score. Okay, the second word in this set, आपको एंटोनिम ढूंढना है परसेवरेंस का. परसेवरेंस एक थोड़ा सा लंबा सा वर्ड है. परसेवरेंस से निकला है. परसेवरेंस का मतलब क्या होता है? टू कंसिस्टेंट एफर्ट, डिस्पाइट
यानी इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस। अब ऐसा कौन होगा जो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के सफल हो गया और सफल होता चला गया? जीवन में जीत उसी की होती है जो कि लगा रहता है और प्रयास करता रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यानी तब तक हमें प्रयास करना चाहिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो यही अर्थ होता है परसेवरेंस का। एग्जाम में आपको अधिक सोचना नहीं है, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको नहीं मालूम उसके लिए। एग्जाम में आपको फटाफट आपको एलिमिनेट करना है और सही आंसर ढूंढ निकालना है। अब परसेवरेंस से मिलता जुलता उसे तो पहले ही हटा लो जो सिनोनिम है। परसेवरेंस का मतलब है, मैंने बताया कि जो लगातार प्रयास करता रहता बिना हारे, बिना रुके। रुक भी जाए तो वो लेकिन प्रयास अवश्य करेगा, रुकता नहीं है, दोबारा प्रयास करेगा। तो ये एक सिमिलर वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इसका सिनोनिम है, समानार्थक शब्द है। परसिस्टेंस का मतलब भी होता है जब आप प्रयास करते हैं, ठीक है। परसिस्टेंस का मतलब लगे रहना, टू कंटिन्यू। तो ये तो हट गया। रिजोल्यूशन, आपने सुना होगा कि न्यू ईयर रिजॉल्व करते हैं, मेरे नए साल से ये करूंगा, मैं जिम जाऊंगा। कोई बोलता है कि नए साल से मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अब कितना कर पाते हैं वो आपको देखना है। रिजोल्यूशन का मतलब भी जब आप कोई चीज डिसाइड करते हैं और उसको ठान लेते हैं और करके रहते हैं, तो ये भी एक सिमिलर वर्ड है, लेकिन यहां पे हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो इंस्टेबिलिटी जब होगी तो वो बदला, जाहिर सी बात है, जिसमें अनस्टेबल होगा आदमी वो परसेवरेंस नहीं शो करेगा, वो तो मैदान छोड़कर भाग जाएगा। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विल। ये भी कोई आसान कॉमनली यूज्ड वर्ड है, काफी लोग हो सकता है जानते भी हो आप लोग ट्रैंक्विल। लेकिन जरूरी क्या है कि आपको ठंडे दिमाग से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और एलिमिनेट करना है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ओके, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, शांत। आपने देखा होगा कुछ जो लोग होते हैं उनके चेहरे पे बड़ी शांति होती है, कितना भी मेहनत कर रहे हो उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, तो दे आर वेरी ट्रैंक्विल। तो ये काम इसका मतलब हो गया। यहाँ पे हमें एंटोनिम ढूंढना है। एक और वर्ड इसका मतलब सेरीन भी होता है। सीरीन लोग, कुछ लोग जो होली लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, बड़ा सीरीन। आप कह सकते हैं कि द प्लेस, द विलेज, माई नेटिव विलेज इज वेरी सीरीन, इट इज क्वाइट सीरीन। सीरीन मीन्स काम। सो नाउ अब यहां पे बचे दो हमारे पास। मैं बात कर रहा था आपको एलिमिनेट करना है। क्या बचा? डिस्टर्ब्ड और इम्पेशेंट। अब बताओ, काम है, इसका मतलब क्या है कि शांति। शांति का उल्टा क्या होगा? अशांति। तो इन दोनों में इम्पेशेंट भी नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इम्पेशेंट इज स्लाइटली डिफरेंट। आप जानते हो कि पेशेंट, इम्पेशेंट, जिसमें पेशेंस की कमी हो। तो इन दोनों में द आंसर इज disturbed. Okay, so this is how you have to do it very fast. Moving on, the next word is expound. Expound. What is to expound? हो सकता है कि आपके लिए एक नया वर्ड हो. It could be a new word for you. Expound means what? अब इसमें कुछ नए वर्ड आ गए. Elucidate. Elucidate means to explain. To explain in simple language. और इलेबरेट ऑल्सो मीन्स टू एक्सप्लेन। दोनों का मतलब नॉर्मली कई बार इन क्वेश्चंस में आपको सेम सिमिलर वर्ड आ जाते हैं, और क्योंकि दो आंसर हो नहीं सकते वो आप उनको हटा सकते हो। वैसे एक्सपाउंड का मतलब भी यही होता है, टू एक्सप्लेन इन डिटेल। एक्सप्लेन इन डिटेल, लाइक डाल्टन expounded the theory, atomic theory. Okay, Newton
Sir Isaac Newton expounded the laws of gravitation. Okay, तो expound means to explain. अब यहां पे बचे दो, ये तो थे, ये तो पहले ही हट गए रेस से। क्यों? क्योंकि ये इसके समानार्थक सिमिलर वर्ड से सिनोनिम्स हैं। अब हमारे पास बचे फिनिश और विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब क्या होता है कि चीज को रोकना, अपने पास नहीं बताना, रोकना। तो फिनिश का मतलब खत्म हो गया और विदहोल्ड करना। अब क्योंकि एक्सपाउंड का मतलब होता है टू एक्सप्लेन इन डिटेल, आप चीजों को बहुत ज्यादा खोल के बता देते हो, तो इसका ऑपोजिट हुआ withhold. Okay, withhold will be the answer, right? So we come to the last word in this set, in today's session. What is the antonym of the word trickle? Trickle is a small word. आपने सुना है या नहीं? ओके, ट्रिकल का मतलब क्या होता है? आपने देखा हो कभी कभी नलका जब खुला रह जाता है, टैप, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट। ओके, टैप में से पानी टप टप करके गिरता है, तो इसको कहते हैं पानी ट्रिकल। तो बारिश में बारिश जब का सीजन हो जाता है, गर्मियों में कुछ कुछ जो झरने होते हैं तो उनमें पानी बहुत कम रह जाता है, तो पानी टप टप करके गिरता रहता है। सुबह सुबह ओस की बूंदें ट्रिकल करती हैं, राइट। गश, गश का मतलब होता है बहुत तेजी से, हैवी फ्लो ऑफ वाटर, हैवी फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर गश्ड थ्रू द विलेज एंड टुक अवे द कैटल। गश का मतलब होता है बहुत तेजी से पानी का बहना। स्पिल, स्पिल का मतलब होता है जैसे कोई चीज गिर जाती है, पानी स्पिल हो जाना, पानी का छलक जाना, पानी या किसी लिक्विड का, चाय का। ड्रिजल का मतलब क्या होता है? वो आपने गाना सुना होगा, रिम झिम गिरे सावन, रिम झिम, जो हल्की बारिश होती है, लाइट रेनफॉल। ड्रिजल का मतलब होता है लाइट रेनफॉल, ऑलराइट। लीक, आप जानते हैं लीक एक वर्ब है, लीकिंग ऑफ टैप। नाउ ट्रिकल मींस ड्रॉप बाय ड्रॉप, little by little water or some liquid comes. Okay, so what will be the opposite? Think about it. Trickle. Now if you look at this question, आप इसमें देखिए तो लीक भी इसका एक सिमिलर टाइप वर्ड है, ये तो हट गया। ड्रिजल भी लगभग वैसा ही है। ड्रिजल का मतलब है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, हल्की हल्की बारिश हो रही है। स्पिल का मतलब छलक जाना होता है, छलक जाना, इसका कोई इतना कोई खास रिलेशन नहीं है। और गश, लेकिन गश का मतलब होता है तेजी से अचानक बहना। तो लाइक यू कुड से द बट सम ब्लड गश्ड थ्रू द विक्टिम्स वुंड्स, यानी कि जब किसी को चोट लगी तो उसके जख्मों से काफी सारा खून बह के निकला। तो ट्रिकल जो है, ट्रिकल का मतलब होता है टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप in very small quantity, and its antonym is gush. Okay guys, so hope that you will like and subscribe our channel, and please subscribe to our Telegram channel also. We'll meet in the next video. Until then, thank you and goodbye.